हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, ये छठ पूजा का ही वीडियो है। ये जो मैं खरना का डाली थी वीडियो, उसके बाद का ही वीडियो है। तो ये आज शाम को जो अर्घ पड़ती है उसका, और सुबह जो अर्घ पड़ेगी वो उसका, ये दोनों दिन का वीडियो है। मैं एक ही वीडियो में दोनों दिन का डालती हूँ। और मैं थोड़ा लेट हो गई थी क्योंकि मैं मायके से जब घर आई तो फिर मेरे घर पे गेस्ट आ गए थे, मेरी भैया भाभी भी आई थी और फिर मेरी सासू माँ भी आ गई थी। तो थोड़ा लेट हो गई हूँ। एडिट करने में टाइम लगता है, टाइम नहीं मिला था मुझे। फिर उन लोग गए, उसके बाद फिर मैं एडिट की हूँ, अब जाके मैं डाल रही हूँ फाइनली। तो आई होप आप लोग को अच्छा लगे, तो आप लोग देखिएगा ज़रूर। और ये अभी शाम के मतलब सुबह के 6 बज चुके हैं और अभी तक हमारा प्रसाद नहीं बना था। हम उठे थे शाम मतलब सुबह में 3 बजे ही उठे थे। उसके बाद फिर हम नहाए और उसके बाद लग गए प्रसाद बनाने में। मैं, मेरी भाभी और मेरी चाची तीनों मिल के बना रहे थे। तो ये प्रसाद ना ठेकुआ ही बनता है। ये घी में बनता है। ये जो मेन प्रसाद होता है वो प्योर घी में बनता है। और बाकी फिर उसके बाद फिर अलग से बनेगा, वो रिफाइन मतलब तेल में बन जाएगा। तो ये जो प्रसाद बनेगा इसको हम बिना नहाए नहीं बना सकते। इसे बिना नहाए बिना खाए ही बनाया जाता है। तो हम तीनों मिल के बना रहे थे, बातें कर रहे थे। और टाइम लग जाता है इसको बनाने में। एक तो ये चूल्हे पे बनता है ना, तो चूल्हे पे हमें उतना आता नहीं बनाने, तो इसलिए धीरे धीरे हम कर रहे थे। और उधर मेरी नहीं मतलब भाभी, बड़ी वाली भाभी नीचे खाना बना रही थी और हम लोग यहाँ पे बातें कर रहे थे। उसके बाद जब ये हो जाएगा ना तो फिर सब मिल के बनाते हैं। फिर मेरा भाई लोग सभी लोग आ जाएगा, सब मिल के फिर बना लेंगे। और उधर मेरी माँ बैठी हुई थी, वो बता रही थी कैसे कैसे क्या करना है। और इसके बाद फिर हम शाम में जाएंगे अर्घ देने के लिए। तो चलिए आप लोग वीडियो में बने रहिए और देखिए हम लोग कैसे कैसे काम करते हैं। और ये लड्डू है, चावल के आटे का लड्डू बनता है। और उसके बाद फिर ये ठेकुआ जो इतना बन चुका था, अभी और भी बनना बाकी था। तो बनते बनते 8 बज गया था, 8 बज गया था। और प्रसाद जो मेन प्रसाद होता है ना घी में जो बनता है वो बन चुका था। उसके बाद फिर आ गई थी मतलब भाई भी आ गया था। फिर मेरे बगल में भाभी रहती है, वो भी आ गई थी। बोले थोड़ा हेल्प कर देते हैं, सब मिल के बना लेंगे। और मैं उठ गई थी, बाकी उन लोग सब बना रहे थे। और यहाँ पे मेरी चाची लोग मतलब सभी मिल के ठेकुआ बना रहे थे। तो हो ही गया था, 12 बजते बजते बन गया था। उसके बाद फिर हमें रेडी होके शाम को घाट पे भी जाना होता है। और यहाँ पे मेरी भाभी सूप सजा रही थी। इस सूप में ना सारे फ्रूट्स को रख के अर्घ दिया जाता है तो यहाँ पे मेरी भाभी सारे फ्रूट्स को धो के उसमें ऐसे सिंदूर लगाया जाता है। उसके बाद फिर सूप पे रख के फिर माँ के हाथ पे देते हैं और माँ फिर अर्घ देती है सूर्य भगवान को। तो हमारे बिहार में ये मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। बहुत ही कठिन, ये 4 दिन का पर्व होता है और बहुत ही नियम से होता है ये पर्व। तो आज कल से ही मेरी माँ मतलब कुछ भी नहीं खाई है ना पी है। कल शाम को जो खरना होता है ना, जो खीर बना था बस वही खाई थी, उसी टाइम पानी पीती है। उसके बाद आज पूरा दिन कुछ नहीं खाती है। फिर कल सूर्य भगवान को अर्घ देगी, तब जाके वो अपना व्रत खोलेगी। तो यहाँ पे भाभी यहाँ पे सूप सजा रही थी। और उसके बाद फिर हम लोग खाना खाएंगे, क्योंकि अभी हम लोग कुछ भी नहीं खाए थे। ये सब ना बिना खाए पिए ही किया जाता है, पानी भी नहीं पीते। और उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे शाम में घाट पे। और यहाँ पे इतनी भीड़ थी ना कि हमें गेट से अंदर जाते जाते आधा घंटा लग गया था। और हम लोग फिर सब ऐसे बट गए थे, कुछ लोग इधर चले गए थे। इतनी भीड़ थी कि सब किधर चले गए थे पता ही नहीं चल रहा था। बस मैं और मेरी छोटी वाली भाभी, हम दोनों ही साथ में थे। तो यहाँ से गेट से अंदर आके फिर हम लोग को टाइम लग गया, 15 मिनट तो हमें ढूंढने में लग गया कि कौन कहाँ पे है। क्योंकि यहाँ पे स्पीकर बज रहा था ना, तो आवाज़ कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा था और फ़ोन कर रहे थे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि उन लोग मतलब क्या बोल रहे हैं। तो फिर फाइनली मिल गए सब मिल के। फिर अर्घ, मेरी माँ अर्घ देने गई। यहाँ पे सूर्य भगवान अभी डूबे नहीं हैं, डूबते सूर्य को ही अर्घ दिया जाता है। तो हम लोग बहुत ही अच्छे टाइम पे आ गए थे। और यहाँ पे देखिए कितनी भीड़ है, मतलब पूरी नदी, ये नदी के किनारे होता है। ऐसे तालाब में भी होता है जहाँ पे नदी ना हो ऐसे। और यहाँ गया में फल्गु नदी है ना, तो उसी में हो रहा था। और यहाँ पे देखिए मैं और मेरी भाभी धीरे धीरे ढूंढ ढूंढ के जा रहे थे।
और यहाँ पे इतना अच्छा से मतलब सजाया जाता है ना कि बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। पूरा व्यू देखिए। तो मैं सोची थी थोड़ा सा वीडियो मैं भी बना लेती हूँ। तो हम लोग फिर ढूंढते ढूंढते पहुँच गए घाट। और यहाँ पे मेरी माँ अर्घ्य दे रही थी और मैं और मेरी भाभी, ये छोटी वाली भाभी है, दोनों मिलके, आप लोग को तो मैं बस दिखा ही चुकी थी इनको, बैठे थे। ये मेरी बगल की भाभी है। तो यहाँ पे हम खड़े थे और उधर माँ मेरी पानी के अंदर गई थी, वहाँ पे अर्घ्य दिए थे। और यहाँ पे मेरे सारे मतलब मेरे हस्बैंड उधर है, मेरा भाई लोग है और ये मेरी भाई की बेटी है, सभी हमारे मतलब फैमिली वाले ही थे। और उसके अगल बगल सभी लोग थे जो पूजा किए थे, छठ पूजा। और आप लोग देख सकते हैं कितनी भीड़ है। और अब मेरे ना गले में थोड़ी सी खराश है, इसलिए मेरी आवाज़ थोड़ी सी ऐसी आ रही है, तो आप लोग प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। और यहाँ पे मेरी माँ नहा के मतलब अर्घ दे के आ गई थी और पूजा कर रही थी। यहाँ घाट के पास पूजा होता है, तो यहाँ पे मैं कर रही थी, मैं मतलब माँ को दे रही थी सामान निकाल निकाल के। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्यों कर रही हूँ, मतलब मेरी भाभी क्यों नहीं कर रही है। तो उन लोग भी दे रही थी, वो उधर चली गई थी फ़ोटो वोटो खिंचाने, तो फिर मैं यहाँ पे दे रही थी निकाल के। और जब से आई हूँ ना घर से, तब से मेरे गले में एकदम खराश सी हो गई है, आवाज़ ही नहीं क्लीन हो रहा है। तो यहाँ पे बस हो गया पूजा, उसके बाद फिर हम चलेंगे घर। तो यहाँ पे धूप उप देती है, उमाद वगैरह जलाती है, दिया दिखाती है। उसके बाद फिर हम चलेंगे अपने अपने घर। फिर सुबह भी उठना होता है, सुबह भी हम लोग को मतलब 5 बजे आ जाएंगे, क्योंकि सुबह जैसे ही सूर्य भगवान निकलते हैं ना वैसे ही अर्घ दिया जाता है। तो सुबह हम लोग आ जाएंगे जल्दी ही। और अब हम लोग चल रहे हैं घर। तो घर ये देखिए पूरी ना गली इस तरह से सजाई जाती है। तो मतलब दिवाली से जो सजता है ना, ऐसे ही पूरा सजा रहता है। दिवाली से भी ज़्यादा ही छठ पूजा में सजता है, हर एक गली सजेगी इस तरह से, क्योंकि हर एक गली में करते ही हैं सभी छठ पूजा। तो अभी मैं और मेरा भाई हम दोनों आ रहे थे बाइक से, क्योंकि गाड़ी एक ही है ना, तो गाड़ी पे भी भर गए थे लोग और बारी बारी से सबको छोड़ छोड़ के जा रहे थे। तो मैं और मेरा भाई दोनों बाइक से आ गए थे। और अभी सब लोग आए भी नहीं थे, कुछ लोग आए थे, कुछ उधर ही थे। मेरी माँ भी अभी नहीं आई थी, वो मतलब वहाँ से मंदिर चली गई थी पूजा करने के लिए। और ये हमारा गली है। तो हम आ गए थे। यहाँ पे देखो मेरे भाई की लड़की है, लड़का है, मतलब मेरी भतीजा भतीजी, उन लोग बाहर गली में खेल रहे थे। ये मेरी बेटी। और फिर आ गए हम घर। आने के बाद फिर मैं थोड़ा सा कपड़े वपड़े चेंज करूँगी, क्योंकि मेरे माँ के आने मतलब माँ को आने में अभी टाइम है। तो बस मेरी माँ आ गई थी। उसके बाद फिर हम ना उनको बाहर ही पैर धुलाते हैं। तो सब धो चुके थे, फिर मैं और मेरा भाई दोनों लास्ट में बोले कि थोड़ा सा वीडियो बना लेते हैं। तो फिर हम दोनों धो रहे थे लास्ट में। और इसके बाद ये सुबह का वीडियो है। सुबह हम लोग मतलब आए थे। उसके बाद फिर मेरी माँ अर्घ दे रही थी। देने के बाद ना ऐसे सिंदूर लगाया जाता है नाक पर से पूरा। तो ऐसा नहीं है कि एक ही लोग को, कितने लोग भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं और मेरी छोटी वाली भाभी दोनों लगा रहे थे। उसके बाद फिर उनके हाथ पे मतलब फूल वगैरह छीट के फिर वो सूप जो होता है ना सजता है, वो देते हैं, फिर उसी का अर्घ दिया जाता है। तो मेरी वीडियो अच्छे से नहीं बना पाई, मतलब मैं किसी को मोबाइल दे दी थी, बोली थी कि शूट कर लेना, पर वो अच्छा से किया नहीं, कैसे कैसे अर्घ देते हैं। तो और ये अभी देखिए कितना मतलब अभी सूर्य भगवान निकले नहीं थे, अभी बिल्कुल मतलब हल्का हल्का सा धुंधला सा ही सा, देखिए पूरा फॉग सा लग रहा है ना। तो अभी पूरा क्लीन भी नहीं हुआ था, जबकि 6 बज गया था, फिर भी हल्का हल्का अंधेरा जैसा लग रहा था। तो आज थोड़ा सा लेट से ही निकलते हैं भगवान। तो अभी फाइनली सूर्य भगवान निकल गए थे और वो मेरी माँ अर्घ दे चुकी थी। तो हम लोग बोले थोड़ा सा फ़ोटो भी खिंचा लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बना फ़ोटो खिंचाए, उसके बाद थोड़ा सा वीडियो बनाया। ये है मेरे बड़े वाले भाई जो बाबू गुल्ली है, और ये मेरे छोटे भाई की लड़की है। और बस उसके बाद फिर मैं भी, सूर्य भगवान निकले तो मैं भी उनको जल दी। उसके बाद फिर हम भी थोड़ा सा बोले कि फ़ोटो खिंचा लेते हैं। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों, हम दोनों भी फ़ोटो खिंचाए। फिर हो गया और क्या, पारण, फिर घर जाके माँ मेरी पारण करेगी, आज व्रत खोलेगी।
तो गाइज कैसी लगी मेरी वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बस अब इसके बाद हम चले घर और मैं आप लोग को अपनी पूरी फैमिली दिखा देती हूँ। ये मेरे हस्बैंड है और ये मेरी माँ है, ये मेरी चाची है जो ये रेड और येलो वाली साड़ी में है, और इधर भाई लोग है जिसका अच्छे से चेहरा नहीं दिख रहा है। और आपको मैं दिखाती हूँ, मेरी छोटी वाली भाभी है और ये मेरी बड़ी वाली भाभी है पिंक में, और मेरी माँ बीच में है। उसके बाद फिर हम चले गए और मेरे पीछे जो लड़का खड़ा है वो मेरे मामा का लड़का है, और ये है मेरे भाई की बेटी जो अभी फ्रूट्स खा रही थी, ऑरेंज खा रही थी, तो मैं इसका भी थोड़ा सा शूट कर ली थी। तो चलिए मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।